एक बार की बात है, ऋषि मुनि कथा वाचन कर रहे थे। आज की कथा का शीर्षक था ईश्वर नाम की महिमा। वह अपने शिष्यों को ईश्वर के नाम की महिमा समझा रहे थे। कथा की शुरुआत होती है। कथा में एक गरीब सब्जी बेचने वाली महिला रोज खेतों से सब्जी तोड़कर पूरे गांव में घूमकर सब्जी बेचा करती थी। आज गांव में भगवान की महिमा का गुणगान चल रहा था। कथा चल रही थी क्योंकि सब्जी बेचने वाली महिला ने जल्दी आज सब्जी बेच लिया था, तो वह भी कथा सुनने लगी। उस पे संत ईश्वर के नाम की महिमा कहते हुए कहते हैं, यदि आप ईश्वर के नाम का जप करें तो आप इस जीवन रूपी समुद्र से आसानी से पार कर जाएंगे। यह सुनकर कम पढ़ी लिखी महिला होने के कारण वह सोचने लगी कि यदि ईश्वर नाम से कोई समुद्र पार कर सकता है तो मैं बाजार जाने के लिए, नदी पार करने के लिए पैसे नाविक को क्यों दूं? और वह इस तरह ईश्वर का नाम लेते हुए नदी पार करने की कोशिश करती है। उसका ईश्वर पे अटूट विश्वास होने के कारण वह नदी पे चलने लगती है और आसानी से नदी पार कर लेती है। इस तरह अब वह रोज ईश्वर का नाम लेकर नदी पार करने लगती है। अब उसके पैसे भी बचने लगे। काफी दिन हो गए, इस तरह उसने काफी पैसे इकट्ठा कर लिए। कुछ महीने और साल बीत गए। वही संत फिर से गांव पे आए कथा वाचन को। इस बार उस महिला ने सोचा, संत की कही हुई बात मानकर मैंने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, मुझे उनका आदर संस्कार करना चाहिए। एक दिन वह कथा स्थल पर जाती है और संत से अपने घर आने की आग्रह करती है। संत भी अच्छे स्वभाव के थे, वह उसकी आग्रह स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। वह संत के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ती है, पर रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ती है। तो वह संत को हाथ पकड़कर ईश्वर का नाम लेते हुए नदी पार कराने की कोशिश करती है, पर संत हर बार पानी में डूब जाते हैं और वह महिला ईश्वर का नाम लेकर उन्हें बाहर निकाल लेती है। ऐसा देखते हुए संत काफी अचंभित हो जाते हैं। कुछ समय बाद डर से वह भी भगवान का नाम लेने लगते हैं और इस तरह दोनों नदी पार कर लेते हैं। जब वह उस महिला के घर पहुंचता है, महिला उसका काफी आदर संस्कार करती है, खाना खिलाती है, उनके पांव धोती है और उन्हें पहनने के लिए नए कपड़े देती है। तो संत उससे पूछता है, मुझे लगा कि तुम किसी तरीके की जादूगरनी होगी और मैं तुमसे काफी डरा हुआ था, लेकिन तुम तो एक अच्छे स्वभाव की महिला हो। और उसने यह जानने की कोशिश की कि कैसे वह पानी नदी पार करने के लिए किस युक्ति का उपयोग करती है। तो महिला ने कहा कि आपके बताए हुए मार्ग से ही मैंने यह सिद्धि प्राप्त की है। आपने ही मुझे वह मंत्र बताया कि ईश्वर का जाप करने से, नाम का जाप करने से हम समुद्र पार कर सकते हैं। तो यह तो एक छोटी सी नदी है। इस पर संत बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक दुख भी था कि एक सब्जी बेचने वाली महिला ईश्वर नाम की महिमा पहचान गई और इतने दिनों तक ईश्वर कथा कहने के बाद भी वह संत उस शक्ति से अनजान थे।